हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है नवरात्रि का प्रथम दिन है सोमवार। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और हमारे ऊपर भी। ब्लॉग की शुरुआत कर दी है मैंने सुबह 5:30 से। इधर 5:30 नहीं 6 बज गया होगा, क्योंकि मैं सुबह उठी थी ना, जब 4:30-5 बजे उठी थी मैं। सारे घर में झाड़ू वगैरह लगा के पोछा, घर की सफाई पूरे डीप तरीके से मैंने कल ही कर दिया था। उसका ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा लेट हो जाता है ना, ब्लॉगिंग भी करो और ये भी। साथ में कल संडे भी था, बच्चों की भी छुट्टी थी, तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं की कल, वीडियो शूट नहीं किया मैंने। और अपना बस फटाफट से जितना भी सफाई वगैरह का काम था वो मैंने निपटा दिया था। और ये मैं फिर सुबह झाड़ू पोछा एक बार और लगा दिया सारे घर में, पूरे घर में अंदर से लेकर बाहर तक। और उसके बाद फिर फटाफट सब्ज़ी काट के और सब्ज़ी रख दिया बनने के लिए। इधर गर्म पानी लेके बैठ गई थी मैं आटा गूँधने के लिए, कि मैं गर्म पानी पी लूँगी और साथ में आटा, मतलब नॉर्मल पानी से आटा गूँधती हूँ, ऐसा नहीं है गर्म पानी से गूँध रही हूँ। गर्म पानी मैं पीने के लिए लेकर आई थी। वैसे मेरी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं चल रही है, सर्दी ज़ुकाम बुखार सब मौसम के चेंजेस की वजह से। और यहाँ फिर मैं लग गई थी फटाफट मीठी को तैयार करने में। मीठी को तैयार करके स्कूल भेजने के बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में, सॉरी पूजा रूम में। और यहाँ थोड़ा सा ना डेकोरेशन करना था, मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ था। कल मैं शाम को जाके, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी ना, तो मैं शाम को जाके और डेकोरेशन का सामान लेकर आई थोड़ा बहुत क्योंकि अभी हमारा मतलब पूरा वेल मेंटेन नहीं हो रखा है। बट जितना है मेरा मन था करने का, हर साल होता है। तो ये देखिए इस तरीके से जो रैपर होता है ना, वो लगा दिया मैंने पीछे कील की मदद से। और साथ में ये लेकर आई थी मैं फूल वगैरह लगाने के लिए, तो वो भी लगा दिया मैंने। घर में ना हथौड़ी भी नहीं है ठोकने के लिए, जिसे अदरक कूटते हैं ना, उससे मैंने ठोक के किया, मेरे हाथ पे भी लग गया। तो खैर हो गया, मतलब फाइनली कर लिया मैंने अकेले। और फिर इधर जो भी मंदिर वगैरह है उसको अच्छे से अरेंज करके उसके बाद मैं चली गई थी नहा के। और यहाँ पे मैं नहा के आने के बाद अपना जो भी थोड़ा सा मेकअप वगैरह होता है वो करने के बाद, क्योंकि पूजा ऐसे नहीं की जाती है, सिंदूर बिंदी लगाने के बाद ही पूजा की जाती है। तो फिर मैं आ गई थी मंदिर में और सारा सामान जो भी है वो मैं इकट्ठा कर रही हूँ, कलश वगैरह जो भी है। एक चीज़ मैं सुबह भूल गई, मतलब भूल ही नहीं थी, फूल मंगा के रखा था मैंने, तो सोचा था नहाने के बाद माला बनाऊंगी। फिर जब मैं पूजा रूम में गई मैंने कहा अरे माला तो बनाना भूल ही गई मैं। तो फिर ये मैं लेकर बैठ गई थी माला बनाने के लिए। गेंदे का फूल है, 2-3 तरह का फूल मैंने मंगाया था सुबह ही, जब ये लोग मार्केट गए थे ना, तो मैंने मंगा लिया था। और उसका मैं बना रही हूँ माला मैंने इसलिए नहीं बनाया ना, मंगवाया, क्योंकि वो लोग इतना महंगा दे रहे थे और वही मैंने 20-30 रुपये का फूल मंगा लिया, उसका माला मैंने घर पे ही बना लिया। वैसे वो लोग इतना महंगा दे रहे थे कि क्या ही कहना, मतलब तीज त्यौहार पे तो उन लोग का और ही हो जाता है कि जो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही लगते हैं करने। तो फूल की माला बना ली मैंने घर पे ही। और ये जो है कलश को स्थापित कर दूँगी मैं जो कलसा रखते हैं वो नहीं मतलब वो मैं उस तरीके से नहीं करती, क्योंकि वो पंडित जी वगैरह को बुला के पूरे विधि विधान से करवाया जाता है। तो अभी वो चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ। और देखते हैं, माता रानी की कृपा रही तो इन फ्यूचर आप लोग के साथ ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, जब मैं कलश की स्थापना करवाऊँगी पंडित जी को बुला के।
विधि विधान के साथ। फ़िलहाल जैसे मैं हर साल पूजा करती हूँ नॉर्मल तरीके से घर में बिना, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। यहाँ कलश में जल भर लिया है, इसमें गंगा जल, हल्दी, अक्षत और सिक्का डाल के और फूल, और इसमें मैंने आम का पल्लो डाल दिया है। आम के पल्लो को अच्छे से टिक्का लगा के, मतलब 5 पल्लो, और वो स्थापित करके उसके ऊपर नारियल में धागा बांध के वो रख दिया है मैंने। और इधर मैं कल लेकर आई थी माता जी की मूर्ति। ये मुझे ना अब मतलब मार्केट में मिल गया था। इसका भी रेट उन्होंने इतना हाई कर रखा है ना कि हे भगवान, जैसे लग रहा है एकदम साक्षात भगवान को ही बेचने पे तुल गए हैं वो लोग, ऐसा। पर खैर जितने की क्षमता थी, जितनी माता रानी मैं लेकर आई, और बहुत ही प्यारी माता रानी को लेकर आई हूँ मैं। बहुत मन खुश हो रहा है देख के माता रानी को। इनको फूल की माला पहना दिया मैंने, और एक आर्टिफिशियल माला भी लेकर आई थी मैं माता रानी को पहनाने के लिए, साथ में गणपति बप्पा को। और माता रानी के लिए लाल लेकर आई थी, गणपति बप्पा के लिए येलो कलर का लेकर आई थी, तो वो पहना दूंगी मैं। और इधर पहले मतलब किसी भी पूजा की शुरुआत करने से पहले दिया जो है वो जला लेना चाहिए, साक्षी जिसको कहते हैं, कि दीप जो है वो मैं प्रज्वलित कर लूँगी। तो आज मैं तिल के तेल में दिया नहीं जला रही हूँ, ये घर का घी, घर का बना हुआ घी है गाय का, जिसका मैं पूजा करूँगी। तो ये मैंने अलग से निकाल के रखा था कि हाँ नवरात्रि में मैं पूजा करने के लिए जो घी है वो निकाल के और रखा था मैंने अलग से, शुद्ध शाकाहारी जिसको बोलते हैं, मतलब बिल्कुल उसका जूठा नहीं है, अलग से मैंने पूजा के लिए निकाला था। तो वो शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है माता रानी की पूजा में या किसी भी पूजा में। ये है गणपति बप्पा का जो वो है ना माला, वो मैं पहना रही हूँ। और जिस हिसाब से, जिस विधि से भी मुझे पूजा पाठ आता है, मैं उस हिसाब से करने की पूरी कोशिश करूँगी। घर में ही मैं पाठ कर लेती हूँ। सप्त दुर्गा चालीसा का पाठ जो है वो मैं घर पे ही करती हूँ, चाहे वो मैं 1 अध्याय करूँ, 2 करूँ, मतलब जितना हो पाए। वैसे इस समय सर्दी जुकाम, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो जिस हिसाब से माता रानी की कृपा मुझ पर रही उस हिसाब से मैं घर पे ही पूजा पाठ वगैरह अपना कर लूँगी, और वो ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, मुझे आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो ये देखिए, यहाँ मैं इस तरीके से जो अपनी पूजा है उसको संपन्न कर रही हूँ। सारे भगवान जी वगैरह को चंदन, अक्षत, रोड़ी वगैरह लगाने के बाद, फूल अर्पित करने के बाद, उसके बाद मैं करूँगी अपना पाठ। तो यहाँ पहले ये मैं संपन्न कर लूँ, उसके बाद अपना पाठ करेंगे। और जो जल वाला कलश है उसकी स्थापना मैंने कर दी है। ये ऐसे ही रहेगा 9 दिन तक, और आम का पल्लो, आम के पल्लों के साथ। तो और यहाँ धनवी भी साथ साथ में है पूजा करने के लिए। साथ में क्या वो परेशान ही कर रही है, कभी ये सामान छू रही है, कभी वो छू रही है। तो अच्छा नहीं लगता पूजा में कोई परेशान करे या फिर बार बार बीच में गुस्सा किया जाए। पूजा दिन भर तो गुस्सा करना ही है, बच्चों पे चिल्लाना ही है, लेकिन बच्चे ना इस टाइम भी शांति से जो है वो पूजा नहीं करने देते। फिर इस जल्दी से बड़ी हो जाए ना, फिर मैं इसको भी भेज दूँगी स्कूल। और प्रसाद के लिए मैंने यहाँ पे रखा है सेब और केला, माता रानी के प्रसाद के लिए। हम दोनों मतलब आज व्रत है, हम दोनों का ही व्रत है, बाकी लोग व्रत नहीं हैं। तो क्योंकि मम्मी जी की भी तबीयत आजकल ठीक नहीं चलती है, और बाकी भी तो पापा तो वैसे भी नहीं रहते हैं, मतलब पूजा वगैरह सुबह कर लेते हैं पर व्रत नहीं रहते हैं। तो यहाँ वो कब से मांग रही थी ना कि मम्मा फूल दे दो, फूल दे दो, लगी हुई थी वो। इधर अपनी पूजा संपन्न करने के बाद मैं करूँगी पाठ।
और फिर अपना पाठ वगैरह करने के बाद मैं यहाँ कर लूँगी आरती, और आरती करने के बाद फिर चलेंगे, थोड़ा चाय पानी वगैरह पिया जाए। कितने अच्छे से मतलब मैंने सजा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत खुशी हो रही है, शांति मिल रही है। इतना सुंदर सा मंदिर देख के आप लोग भी कर लीजिए मेरी घर के माता रानी के दर्शन, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेहनत, मेरा मंदिर, माता रानी कैसी लग रही है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसा करके। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि बाकी लोग व्रत नहीं हैं। तो ये देखिए, और आगे का ब्लॉग मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। आज के शाम का जो आरती वगैरह है वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। पूजा वगैरह करने के बाद माथा टेक के फिर मैं आ गई थी बाहर और किचन में। हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ खाना बना के। तो आज है हम दोनों व्रत हैं, और किस किस का व्रत है आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है 99% सभी का होगा। नवरात्रि तो वैसे सभी लोग ही रखते हैं। बाकी बच्चों के लिए और मतलब जो लोग व्रत नहीं है उनके लिए मैं खाना बना के आ गई हूँ विदाउट लहसुन प्याज। तो बुखार की वजह से ना बिल्कुल हिम्मत नहीं लग रही है शरीर में कि ज़रा से भी ना हिम्मत होगी। बिल्कुल मन कर रहा है सब छोड़ के सो जाओ। सुबह से सारा काम कंटिन्यू, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, सारा काम करने के बाद मैं गई थी मिठी का लंच बनाया, और फिर उसके बाद उसको स्कूल भेज के तब मैं नहा धो के तब पूजा कर पाई हूँ। खाना बना के आ गई। टाइम हो रहा है 12 बजने वाला है, 11:45 हो रहा है। टाइम का ना पता नहीं चलता काम करते करते। एक चीज़ है कि मतलब तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, जब मैं काम करने लगती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है। मतलब माइंड डेवलप हो जाता है उस चीज़ में, और जो दर्द तकलीफ़ है ना उस तरफ दिमाग ही नहीं जाता। तो ये भी अच्छा है, साइंटिफिक मेथड है कि जब किसी चीज़ पे कहते हैं मतलब दर्द कहीं हो रहा हो ना, अगर आप गाने लगा लीजिए या फिर कुछ और, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उस चीज़ से दिमाग हट के और दूसरी जगह लग जाता है, फिर वो चीज़ हमें महसूस नहीं होती है। सेम चीज़ ऐसा होता है कि जब मैं काम करने लगती हूँ ना, मतलब किचन में जब मैं घुस जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि हाँ मुझे कुछ हुआ है। और फिर जब मैं अब लगता है कि बस अब मैं खड़ी नहीं हो सकती, रूम में आते तो लगता है हाँ क्यों गई मैं करने, सो जाना चाहिए था, ऐसा लगता है। पर खैर ये रहता है ना, मन में एक चीज़ बैठ चुकी है कि मैं अकेली हूँ, सब कुछ जितना भी करना है, अगर एक सामान यहाँ से वहाँ भी उठा के रखना है तो वो मुझे रखना है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। हाँ चलो, अगर कई बार होता है कि चाय वगैरह पी के वो लोग बर्तन अगर मतलब हॉल में रख दें तो मीठी से बोल दो, कई बार मीठी रख देगी, अब तो धनवी भी रख देती है। बट मीठी धनवी के मूड पे डिपेंड करता है ना कि मीठी धनवी का मूड कैसा है, ये भी रहता है। खैर जब बड़े हो जाएंगे बच्चे तो मेरी भी तो हो ही जाएगी, बल्ले बल्ले। देखते हैं कब होते हैं मीठी धनवी बड़े होंगे ना, मैं भी खूब काम करवाऊंगी दोनों से। खैर चलिए इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, और मेरी तरफ से एक बार फिर से आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग आज ही जाएगा, बाकी शाम का जो पूजा है आरती वगैरह माता रानी का, वो मैं अगले ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मैं एक चीज़ और सोच रही हूँ, देखते हैं कब शुरू करती हूँ, वो मैं आगे ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।